नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। अडानी कंपनी पर हिमाचल सरकार का शिकंजा। हर्षवर्धन चौहान बोले, नहीं माने तो लीगल एक्शन की तैयारी में सरकार। शिमला के कोटखाई में भीषण अग्निकांड, धू कर जला घर, लाखों का नुकसान। बनकला विद्यालय के विद्यार्थियों ने ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान कार्यशाला में दिखाई उत्सुकता। डायरिया के मामले सामने आने के बाद सिरमौर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग को जारी किए आदेश। राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर आज नाहन में जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। तंबाकू का सेवन न करने और धूम्रपान न करने की दी सलाह। जून से मिलेंगे महिलाओं को 1500 रुपए, खाका हुआ तैयार। हिमाचल में पर्यटन के क्षेत्र की अपार संभावनाएं और इस बाले बोले, नई संभावनाएं तलाशी जाएगी। कौन? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हर रोज की प्रॉब्लम जैसे चेहरे के डार्क पैचेस और स्पॉट, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन भूलकर चैन से सो जाइए। बस सोने से पहले मेमोपी HC क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और मॉर्निंग में स्का क्लियर क्रीम का, क्योंकि चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। प्रदेश में दो सीमेंट कंपनियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे माल भाड़ा ढुलाई विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। विवाद सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। पिछले करीब 50 दिनों से ट्रक ऑपरेटर इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बीते कल सरकार और ट्रक ऑपरेटरों के बीच इस संबंध में बैठक भी हुई। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने 2 दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए माल भाड़े पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। मीटिंग हुई थी, उसमें ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा था कि हम रेट पे आपस में सहमति लाने की कोशिश करेंगे। कल दोनों ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रेट है वो रखा है और उन्हें कहा कि 10 रुपये 15 पैसे से लेकर के 10 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर तक जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो है वो रेट पे तो तय हो गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट उनके जो हैं ये अभी प्रदेश की सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी को सिरे चढ़ाने के लिए काम कर रही है और बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सभी विकास खंडों और कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया है और पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। देखिए, हमारे वेदों में भी कहा है, यत्र नार्यन्तु पूजयन्ते यत्र नार्यस्य पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और हमारे प्रदेश में भी, इस देवभूमि में, इसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी माँ, बहन, बुआ, दादी, चाची, ताई, इन्होंने कितना हम लोगों के जीवन में फ़र्क डाला है। हम लोग सभी सरकार के निर्देशों के बाद बढ़ रहे डायरिया के मामलों को लेकर सिरमौर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिससे सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं जल शक्ति महकमे के कर्मचारी और पेयजल स्रोतों की जांच करेंगे। जिला में जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश थे कि सारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं अपने अपने जिला में गैस्ट्रोएंटराइटिस के जो केसेस हैं उसके ऊपर एक रिव्यू करें और प्रिवेंटिव एक्शंस में लिया जाए। तो हमने भी CMO साहब और जल शक्ति विभाग के माध्यम से इनको रिव्यू किया और पाया गया कि अभी जिला में इस तरीके की कोई केसेस नहीं है, लेकिन लोगों को सचेत करने के लिए आशा वर्कर के माध्यम से और जो हमारे जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहें। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पोंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और IB में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पोंटा साहिब।
उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और ब्रेक के बाद स्वागत है। NHM कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि 1700 कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार नियमित पॉलिसी बनाए। उनका कहना है कि पिछले 24 सालों से ये अनुबंध पर ही सेवाएं दे रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और अब नियमितीकरण के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मांग शुरू से रही है, वो है नियमित पॉलिसी की मांग। इससे अलावा ना हमारी पहले कोई मांग थी, ना कोई मांग आज है। और इसी के रिगार्डिंग ही हम पिछले 24 वर्षों से जो हमारे NHM के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर आज दिन तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तो उसी के उपलक्ष्य में हम CM साहब से मिले थे, HM साहब से भी मिले और उनको हमने बताया है कि हमारे साथ जो पिछले राजकीय वरिष्ठ विद्यालय बनकला के व्यावसायिक शिक्षा ऑटोमोटिव के विद्यार्थियों ने 2 दिवसीय हिमालयन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कालाम और 2 दिवसीय संपन्न हुई पाउंटा साहिब में ऑन द जॉब कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें विद्यालय के तकरीबन 50 छात्रों ने शिरकत की। 1 से लेकर 4 फरवरी तक प्रशिक्षण आयोजित हुआ। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।